हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। आज मैं लेके आई हूँ टॉप 20 जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस दैट 80 to 90% सिलेबस इसमें से ही आएगा। ओके तो हम लोग ने 20 क्वेश्चंस बनाए हैं, 20 क्वेश्चंस के सेट बनाए हैं, जिसमें 5 जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड नेवर 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 मिस देम, और जो बाकी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि बाकी के जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 by 1 देखेंगे। मैं सबका जस्ट ऊपर से ब्रीफ दूंगी। अभी इस सेशन में माई क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट रादर दैन माई आंसर्स। ओके, ये जो राहुल सर की मेहनत है, इतने सालों से उन लोगों ने इतने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस निकाले हैं पूरे सिलेबस में से, तो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये किसी भी हालत में नहीं छोड़ने। आपने जब तक अब तक जो पढ़ा है सब पढ़ा है, इट्स वेरी गुड, बट अगर नहीं पढ़ा है तो इससे एटलीस्ट ये मत मिस करना। ओके, ये ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन ही कवर कर देता है, बट ये ऐसे है कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आएगा ही क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में आपके आएगा ही, ऐसे सारे क्वेश्चन के सेट है। ओके, तो हम लोग देखते हैं 1 by 1, एकदम फटाफट शॉर्टली मैं बोलूँगी। अगेन आई एम री एम्फसाइजिंग, प्लीज़ गिव एम्फेसिस टू दी क्वेश्चंस रादर दैन दी आंसर्स, बिकॉज आंसर्स जो है मैं सारे एकदम ब्रीफ में, मतलब ऊपर से शॉर्टकट में मैं डिस्कस करूँगी दैट व्हाट यू नीड टू राइट। ओके, so first question is define and classify the hospital and functions of hospital and write the note on the organization of hospital। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में हॉस्पिटल मतलब क्या होता है ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, पब्लिक होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्लस इसके अलावा उसके कॉस्ट बेस भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कि एकदम एलेट वाले होते हैं, एकदम लो बजट वाले होते हैं, एनजीओस टाइप होते हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन उसमें लिखना है। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, पुट योरसेल्फ एज अ पेशेंट एंड राइट डाउन द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज राइट अ नोट ऑन दी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर दी इन पेशेंट। इन पेशेंट मतलब क्या होते हैं, जो भी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, मतलब जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं, उनके लिए हम लोग ड्रग्स कैसे दें। उनको उनकी मोस्टली वो स्टे होता है 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है, तो उनको हम लोग मेडिसिन कैसे दे सकते हैं, तो वी कैन डू दी फ्लोर स्टॉक, मतलब पूरे फ्लोर का एक साथ ही दे सकते हैं। राइट, वहाँ पे किसी नर्स को हैंड ओवर कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे एक स्टोर रख सकते हैं, उस नर्स के थ्रू ये मेडिसिन लिए जा सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे वी कैन गिव। ओके, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट एंड हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पॉलिसी। ओके, तो दिस थिंग्स यू नीड टू take into the mind। and the next question is write a note on the drug interaction। ड्रग की इंटरेक्शन किसके साथ होती है। मल्टीपल टाइम्स ऐसे होता है कि ड्रग की जो इंटरेक्शन है, हम लोग जो फूड लेते हैं उसके साथ भी हो जाती है, तो ड्रग फूड इंटरेक्शन हो जाता है। या फिर मल्टीपल टाइम्स हम लोग मेनी ड्रग्स लेते हैं एक साथ, मतलब एक एंटीबायोटिक है, एक एंटासिड है, एक एंटीहिस्टामिनिक है, तो क्या हो जाता है, उनकी ही रिएक्शन एक दूसरे के साथ हो जाती है। सो दिस रिएक्शंस होने की वजह से क्या होता है, अपना जो मेन ड्रग है उसका काम इधर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बढ़ जाता है मतलब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखता है, कम हो जाता है मतलब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखता है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ओके, the next question is write a note on the pathophysiology and manifestations of TB, डायबिटीज़, अल्सर एंड हाइपरटेंशन। आप लोगों ने काफ़ी सारे डिजीजेस पढ़े हैं, राइट, बट उसमें से द मोस्ट वेरी मच इम्पॉर्टेंट ये 4 डिजीजेस है, इसमें से पूछते ही है मोस्टली। ओके, तो उनके आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बताने हैं, किससे होते हैं ये। ओके, देन व्हाट आर द सिम्टम्स मतलब आपको क्या चीज़ें दिखती है। अगर टीबी है तो टीबी में कंटिन्यूसली आपको कॉफिन दिखेगी, फीवर दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखेगी, तो ये हो गया सिम्टम्स। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, व्हाट आर द ड्रग ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, दैट यू नीड टू राइट डाउन। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लिखना मत भूलना। ओके, टीबी में क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। ओके, डायबिटीज़ में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो लाइफस्टाइल यू कैन राइट डाउन ऑन दी लाइफस्टाइल। अगेन अल्सर इज देयर एंड दी हाइपरटेंशन इज देयर। अल्सर कैसे होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीशन होने की वजह से होता है, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट,
सिमिलर वे हाइपरटेंशन में देयर आर मेनी थिंग्स टू राइट डाउन अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट पार्ट को नहीं छोड़ना है, सिम्टम्स को आपको लिखना है कि क्या क्या दिख रहा है आपको, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड राइट द फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी एंड मेंशन द लेआउट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी स्टोर होता है वो कैसे होना चाहिए। तो डिपेंड ऑन दी हॉस्पिटल करता है कि हम लोगों को स्टोर कहाँ पे रखना है, इधर ग्राउंड फ्लोर पे रखना है, सेंट्रल फार्मेसी रखनी है, या फिर एवरी स्टोर पे वी नीड अ फार्मेसी, उसको बोलते हैं सैटेलाइट फार्मेसी, या फिर एकदम ही एक आउटसाइड फार्मेसी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड फार्मेसी ही उसको बोलते हैं, और जिसका कोऑर्डिनेशन होता है नर्सेज के साथ, कि नर्सेज के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, सैटेलाइट फार्मेसीज क्या करती है, एवरी फ्लोर पे होती है, तो वो फ्लोर की जो भी रिक्वेस्ट होती है दैट फार्मेसी कैन सेटिस्फाई दैट। और जो सेंट्रल फार्मेसी होती है वो एक ही फार्मेसी होती है पूरे हॉस्पिटल में। ओके, तो ये सारा डिफ्रेंसिएशन आपको देना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिस्कस द रोल ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट मतलब क्या होता है, जो भी क्लिनिकल ये टर्म आता है तो वी नीड टू ये एक दिमाग में रहना चाहिए, हमेशा ये रिसर्च रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। ओके, डॉक्टर्स के साथ जो भी डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी पेशेंट्स के, एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी है, कोई भी डिजीज़ है उसको पकड़ के डिसीज़ को पकड़ के जो भी डॉक्टर के साथ डिस्कशन करना होता है, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है, रिसर्च करते हैं वो लोग, क्लिनिकल रिसर्च करते हैं कि पेशेंट का इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना होता है, पेशेंट को कौन सा ड्रग दिया है, कौन सा रेजिमेंट दिया है, कौन से रूट के थ्रू दिया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मेंशन करनी पड़ती है, सो दैट जो भी बेस्ड ऑन उनका डेटा है उसके ऊपर से कुछ पॉइंटर्स को एनालाइज करके फिर डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दे डिस्क्राइब द प्योरिटी टेस्ट फॉर द एब्जॉर्बेंट कॉटन। एब्जॉर्बेंट कॉटन ये मोस्टली किसमें, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज़ करते हैं हम लोग, वुंड के ऊपर हम लोग लगा सकते हैं। सो इट नीड्स टू बी स्टेराइल। ओके, तो इसकी क्या क्या डिफरेंट टेस्ट है जो आपने पढ़ी है, ये सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, फिर जिंक क्लोराइड के साथ इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम लोग कर सकते हैं, एसिडिटी अल्कलिनिटी इसकी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, नाउ व्हाट इज़ दी ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जब भी कोई भी बुलेटिन कोई भी आता है हम लोग बुलेटिन बोलते हैं, तो उसको क्यों बोलते हैं बुलेटिन, बिकॉज वो न्यू इन्फॉर्मेशन होता है। आपके टीवी में हमने देखा होगा कि बुलेटिन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आपको जो भी डेली के अराउंड वर्ल्ड चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो वैसे ही अपनी ड्रग की बुलेटिन होती है, जो भी अपडेट्स चल रहे हैं उसकी मे बी ये निकलती अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो डॉक्टर्स को जाती है या फिर सेल्स पर्सन को जाती है, किसी भी फार्मा कंपनीज़ को जाती है। तो ये क्या है, सारी अपडेटेड नॉलेज का फ्लो इन लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो उसको बोलते हैं ड्रग बुलेटिन, जो पीटीसी से ये होता है, रेगुलेट होता है। ओके, विल सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बायोअवेबिलिटी। बायोअवेबिलिटी मतलब क्या कि ड्रग कितना है बॉडी के अंदर। तो ड्रग के डिफरेंट पैरामीटर्स आर गोइंग टू बी यूजफुल टू इंक्रीज दी बायोअवेबिलिटी। जैसे पार्टिकल साइज है, ड्रग का पीएच है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ड्रग का कॉम्पोजिशन है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच कम्स अंडर दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, now next we'll see what advice you will give to the patients who are taking the following drugs. तो ये ड्रग्स की कैटेगरीज है, इसके साथ हम लोग कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो what will be that instruction in the case of diazepam. ओके, सो डाइज़ेपम CNS डिप्रेसेंट है, राइट। तो उसके साथ हम लोगों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे अपना CNS हैज़ टू बी मोर कॉन्शियस। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, हम लोगों को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, एंटी डायबिटिक है, अल्कोहल के साथ नहीं लेने चाहिए। सल्फर ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल टू दी प्रेग्नेंट वुमन। ओके, डिफाइन द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब ADRs, जो हम लोग कभी भी मेडिसिन लेते हैं उसके अच्छे इफेक्ट के साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो ये हम लोगों को एडवर्स रिएक्शन में हम लोगों को मेंशन करते हैं। मोस्टली एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, आइडियोसिंक्रेसी रिएक्शन हो सकते हैं। आइडियोसिंक्रेसी मतलब उसका रीज़न ही नहीं पता होता है, ऐसे ही वो आ जाते हैं। ओके, तो दैट यू कैन राइट इट डाउन। राइट अ नोट ऑन द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ द पैरेंट्रल्स। पैरेंट्रल्स के डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, आपने सूटिक्स में भी पढ़ा है, राइट। वो आपको लिखने हैं कि कौन सी ये रैबिट टेस्ट है, देन स्टेरिलिटी टेस्ट है, लीकेज टेस्ट है, क्लैरिटी टेस्ट है, ये सारे आपको लिखने हैं। ओके, देन उसके बाद आता है राइट अ नोट ऑन अ ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग एडिक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रग डिपेंडेंस एंड द ड्रग एडिक्शन। ड्रग डिपेंडेंस मतलब सिर्फ एक बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है, और एडिक्शन मतलब वो कंटिन्यूस डिज़ायर कंटिन्यूसली उसका
उसका डोज लेना ही पड़ता है हम लोगों को। और इसमें ड्रग डिपेंडेंस में यही याद रखना है कि आपको डिज़ायर होता है कंटिन्यूस, एडिक्शन में उसके डोजेज भी मल्टीपल बढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग एडिक्शन। इन्यूमरेट द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूरिन। यूरिन में मोस्टली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है यूरिन में, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, राइट, फॉस्फेट्स होता है, बन होता है, राइट। उसके बाद इसके ये व्हाट आर दी साइड इफेक्ट, मतलब अगर कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट, हम लोगों को यूरिन में क्या दिखेगा, प्रोटीन दिखेंगे, शुगर्स दिखेंगे, बाइल सॉल्ट्स दिखेंगे, बाइल पिगमेंट्स दिख सकते हैं, राइट, हीमोग्लोबिन दिख सकता है। सो ये है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। नाउ व्हाट आर दी एंटीडोट्स एंड मेंशन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द एंटीडोट। एंटीडोट मतलब क्या रहते हैं, पॉइजन्स को रिकवर करने के लिए। अगर किसी के भी बॉडी के अंदर गलती से पॉइजन चला जाता है तो हाउ डू वी रिकवर हेल्थ, अच्छे से कैसे रहे, पॉइजन्स आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर, तो डेथ भी हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे, ये सब इसमें आपको लिखना है। ओके, सो नाउ पॉइजन्स के भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है कि कोरोसिव है या फिर उसका इरिटेंट है, न्यूरोटिक है, या उसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, किसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ये सारा क्लासिफिकेशन भी आपको लिखना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज दी राइट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन दी पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग कैसे होना चाहिए फार्मासिस्ट का, यूजुअली कि उसने पेशेंट को बताना चाहिए कि आपको ये दवाई एक्चुअली कब लेनी है, कितने टाइम लेनी है, खाने के पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, इसको अगर रिफिल करना है तो कैसे करना है, अगर आपको कोई साइड इफेक्ट आता है तो उसको कैसे टैकल करना है या मुझे इन्फॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें उसको पेशेंट को काउंसिल करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज इन दी हॉस्पिटल एंड मेंशन देयर यूजेस। हॉस्पिटल में जो भी सर्जरीज़ के लिए मोस्टली जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसका हम लोगों को नेमिंग करना है, जैसे कैथेटर है, सूचर्स है, लिगेचर्स है, स्केपल्स है, फोर्सेप्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, बोन कटर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ करने हैं, वो उसके बारे में आपको सबको लिखना है। ओके, नाउ राइट अ रोल ऑफ द कंप्यूटर इन दी फार्मेसी। अभी कंप्यूटर तो सब जगह पे यूज़ होता है, तो फार्मेसी में भी यूज़ होता है। ओके, तो फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली पेशेंट के डिटेल्स सारे फिल करते हैं, वो कौन से डेट पे आया था, और उसके साथ पेशेंट डिटेल्स के साथ हम लोगों को और एक बैकएंड में एक हम लोगों को फ़ायदा होता है कि वी कैन मेंटेन आवर इन्वेंट्री वेरी एफिशिएंटली ऑन दी दिस एप्लीकेशन। देयर आर डिफरेंट मल्टीपल एप्लीकेशंस विच आर अवेलेबल फॉर दी फार्मेसी। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द डिफाइन इज द पीटीसी एंड दी HF, मतलब क्या है, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमिटी एंड दी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमिटी ये क्या करता है, प्रॉपर यूज डोसेज का ड्रग्स का हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए ये कमेटी होती है। ये कमेटी के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग रहते हैं, फ्रॉम दी प्रोफेशनल डॉक्टर्स लोग भी इसके मेंबर्स होते हैं, एंड दे यूज़ द प्रॉपर यूजेस ऑफ द ड्रग प्रॉपरली यूज़ हो रहा है नहीं है, रैशनल यूज़ हो रहा है या नहीं, उसके डुप्लीकेट्स बन रहे हैं क्या, एडल्ट्रेशन उसमें ड्रग में हो रहा है, तो दे ऑलवेज कीप अ वॉच। दो पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाते हैं, राइट, और ये सारी चीज़ें करवाते ही ड्रग से रिलेटेड। प्लस ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रहा है, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, इसमें भी ये पीटीसी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। इट्स अ टीम ऑफ द प्रोफेशनल्स हु टेक्स केयर ऑफ द यूजेज ऑफ द ड्रग। ओके, एंड हॉस्पिटल फॉर्मुलरी ये क्या करते हैं, ये पीटीसी के अंडर एक्ट करती है। ये क्या करती है, जो मोस्टली ड्रग जो वाइडली यूज होते हैं पेशेंट्स के, वो उसके साथ उसकी एक प्रॉपर लिस्ट रहती है और हमेशा वो अपडेटेड होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉस्पिटल फार्मेसी। ओके, इसमें आपको यही याद रखना है कि मेन क्वेश्चंस यही है कि हॉस्पिटल मोस्टली बेस्ड ऑन है कि हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन दो, या फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है हॉस्पिटल्स में। कल अगर आप जाकर अगर एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज अ लग जाते हो किसी भी हॉस्पिटल में, सो व्हाट आर दी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू लर्न दिस। ओके, सो ये सारे पैथोफिजियोलॉजी भी आपको सबका याद रखना है। ड्रग इंटरैक्शन इज़ द मोस्ट अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगेन हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब क्या होता है, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू हॉस्पिटल यू नीड टू कंसिडर। एंड ये जो टॉप 20 क्वेश्चन दिया है इसको भूलना नहीं है आपको, इनको करना ही करना है। जो टाइम बचता है उसमें सारे पूरे सिलेबस को एक बार टचअप करना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई डोंट थिंक सो इतना सब पढ़ने के बाद आप फर्स्ट क्लास नहीं ला सकते। लाइक यू कैन डेफिनेटली गेट दी फर्स्ट क्लास बाई स्टडिंग, एंड यू कैन गेट अ डिस्टिंक्शन एज वेल इफ़ बोलते ना पूरी चीज़ें एकदम सिंक में हो जाए, जो पढ़ाई वही आ जाए। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट लक। थैंक यू। चलिए, ये तो समझ आ गया कि बुक विद टीचर्स का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, पर ये आपकी मदद कैसे कर सकता है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। ये एक बेहद इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो बुक के साथ साथ टीचर भी प्रोवाइड करता है। डी फार्मा के 60% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते और वो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं।
पहली प्रॉब्लम है लेंदी बुक्स। 250-300 पेज की बुक एक पर सब्जेक्ट्स अनेक, और हमारा सोल्यूशन है कंसाइज कंटेंट। हर सब्जेक्ट की बुक अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस की होती है, बट फिर भी हम कोई कोर कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करते। अब दूसरी प्रॉब्लम है अननेसेसरी और लेंदी कंटेंट की, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, बट हम नहीं। बुक विद टीचर्स इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि हम आसान फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स की मदद से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। नेक्स्ट है वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, जहां वो इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन हम आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे बिना किसी एडिशनल चार्ज के। फिर है प्रॉब्लम टीचर्स के टीचिंग मेथड्स की। ज़रूरी नहीं कि आप हर टीचर के साथ कंफर्टेबल फील करें या हर टीचर का मेथड आपको समझ आए, इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर्स, ताकि कोई भी डाउट अनक्लियर ना जाए। अगला प्रॉब्लम है अटेंडेंस का। 100% अटेंडेंस इज इम्पॉसिबल, लेकिन बुक विद टीचर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, दिन हो या रात। 6 प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम रिलेटेड नॉलेज तो काफ़ी सोर्सेस से मिल जाती है, पर उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज अधूरी रह जाती है। पर हमने अपनी ऐप में फार्मा न्यूज़ और करियर सेक्शंस बनाए हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड में जाते वक्त कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना हो। सिमिलर प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज की एब्सेंस, लेकिन हमारा फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कोर्स ये प्रॉब्लम भी दूर कर देता है बाय एनहांसिंग योर स्किल्स टू बी अ फ्यूचर रेडी फार्मासिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ने हाल ही एक एग्जिट एग्जाम अनाउंस किया है फार्मेसी स्टूडेंट्स को लाइसेंस बनाने के लिए, और बुक विद टीचर्स आपको ये एग्ज़ाम भी आसानी से क्रैक करने में मदद करेगा। बुक विद टीचर्स आप ऑर्डर कर सकते हैं www.bookwithteachers.com या हमारे मोबाइल ऐप से डायरेक्टली, और एल्स यू कैन ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड।